वेलकम गाइस एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर चुके हैं। अपना नंबर सिस्टम जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज सर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हम बात करेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम इसमें यूज करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम इसमें नई सीखने वाले हैं, क्योंकि सर पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमें आगे भी काम आने वाला है और काफी बेसिक चैप्टर है हमारा नाइन्थ क्लास में, है ना। नई चीज पढ़ेंगे हम थोड़ी सी। देखते हैं आगे कैसे कैसे हम इसको सीखेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, है ना। और जितनी भी इसमें हमारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं, जितनी सारी चीजें इसमें आने वाली हैं, वो हम धीरे धीरे इनको क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ पहले हम बढ़ते हैं। जी हाँ गाइस, पॉलिनोमियल्स। सर यहाँ पे ना पॉलिनोमियल्स होता क्या है एक्चुअली में, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर किन किन टर्म्स का मुझे सामना करना पड़ेगा ना, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार, है ना। कुछ पांच छह ऐसी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने से पहले। उन टर्म्स का बताना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो शुरू से ही बिल्ट होता चले, शुरू से ही एकदम क्लियर होता चले। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम करते आ रहे हैं पिछली कुछ क्लासों से। उन्हीं के कंसेप्ट पे हम ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या हम पहले पढ़ चुके हैं। देखना अगर आपको पता होगा तो काफी अच्छी बात है, एक बार मेमोरी जो है रिफ्रेश हो जाएगी। और नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम उन चीजों को सीख लेंगे। सही बात है। तो सर अपनी पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है सर वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स। सेकंड नाम जो हमारे सामने आता है वो आता है कांस्टेंट्स का। थर्ड टर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है टर्म क्या होती है। चौथी चीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सर, उसका नाम है एक्सप्रेशन क्या होता है। लिस्ट में पांचवा नंबर आता है हमारे, वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट हो गए, टर्म हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब सर हम यहाँ पे पांचवी चीज में देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। लास्ट चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सर एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है गाइस, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होनी चाहिए कि भैया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, है ना। टर्म, एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, इनका मतलब क्या है हमारी मैथमेटिक्स में। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते चलते हैं सर। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्लियर है। वेरिएबल्स आप ना ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं, आप ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता था, ये चीजें हमको याद है। बस जिसको याद ना हो उनके लिए, है ना। वेरिएबल्स क्या थे सर, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है ना जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। द क्वांटिटीज whose वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड और इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या है सर, वेरिएबल्स जो हैं हमारे, वो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, है ना। वो समय समय पर चेंज हो सकते हैं। क्लियर है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, वेरिएबल्स क्या है सर, जो वैल्यू अपने आप को चेंज कर सकती है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा नंबर आता है कांस्टेंट्स का। तो सर जैसे वेरिएबल क्या था, जो वैल्यू अपने आप को चेंज कर पा रही थी उसको हम वेरिएबल बोल रहे थे। कांस्टेंट क्या होंगे, द वैल्यू विच कैन नॉट
चेंज, है ना। जो भी वैल्यू खुद को चेंज नहीं कर सकती, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू, उस चीज को मैं नाम दूंगा कांस्टेंट का। इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जो भी हमारे सर अल्फाबेटिकल है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट से हम डिनोट करेंगे हमारे वेरिएबल्स को। क्लियर है। अब सर हम एक क्वेश्चन की बात अल्फाबेट्स में कैसे डिनोट करेंगे, ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर, इन्हीं सब अल्फाबेट्स से हम अपने वेरिएबल्स को डिनोट करने वाले हैं। मतलब अगर मेरे क्वेश्चन में कहीं पे वेरिएबल है या फिर कहीं पे भी अल्फाबेट है, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा सर हाँ अल्फाबेट दे रखा है, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है। क्लियर है। अभी मैंने बताया नहीं है एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने नहीं बताया पॉलिनोमियल क्या होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 लिखा हुआ है ना। यहां पे मैं सर देख सकता हूं कि जो x है, जो y है, ये दोनों क्या है, मेरे अल्फाबेट्स हैं, है ना, अल्फाबेट्स हैं। और अगर ये दोनों अल्फाबेट्स हैं, तो सर जाहिर सी बात है ये मेरे किसको डिनोट कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं। क्लियर बात है। जो भी मेरे कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट क्या थे सर, जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू। इसी चीज में देखते हैं, एक्स और वाई तो सर हमारे हो गए। जो भी मेरा 2 है, 3 है, 4 है, इनकी वैल्यूज देखो सेम है, मतलब सेम इन द सेंस 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी हर क्वेश्चन में, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है। इसलिए हम ये जो चीजें हैं इनको बोलेंगे कांस्टेंट्स। कांस्टेंट हमारे किससे डिनोट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज से। न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कांस्टेंट बोलेंगे। सर वेरिएबल क्या था, वेरिएबल हमने पढ़ा था द वैल्यू विच कैन नॉट बी फिक्स्ड, या फिर जो वैल्यू, ऐसी एक क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, उसको हमने वेरिएबल नाम दिया। वेरिएबल्स को हमने अल्फाबेट से डिनोट किया, है ना। ये देखिए अल्फाबेट से हमने वेरिएबल्स को डिनोट किया, क्योंकि सर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ सकती है, तो अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 भी आ सकती है। तो x की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। इसलिए हम इन चीजों को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, कांस्टेंट का मतलब होता है स्टिल, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना। वेरिएबल्स का मतलब चेंजिंग, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड। तो जब भी कहीं पे मुझे अल्फाबेट दिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि सर वो अल्फाबेट वेरिएबल है। कहीं भी मुझे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी, उसका मतलब क्या है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब 2 ही होता है, जो 3 लिखा है उसका मतलब 3 ही होता है। तो उनको मैं नाम दूंगा कॉन्स्टेंट्स का। अपने लिस्ट में एक बार चेक करते हैं सर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बाद क्या चीज आती है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बाद आता है हमारा टर्म। क्लियर है। अब भैया टर्म क्या होता है, तो टर्म के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। टर्म चीज होती क्या है, देखिए, जो हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल है, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ना, जैसे कांस्टेंट है 2, वेरिएबल है x, या फिर कांस्टेंट है 3, वेरिएबल है y। सही है। अब जरूरी नहीं है एक बारी में एक ही वेरिएबल आए, है ना, वो दो वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, वो तीन वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, है ना, और जरूरी नहीं है एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट। क्लियर है। तो ऐसी जो इंडिविजुअल चीजें हैं ना, जब जो सिर्फ मल्टीप्लाई होंगी, इन चीजों को हम बोलेंगे टर्म। समझे आप लोग। ये सिंगल चीज को हम बोलेंगे टर्म। ये मेरी एक एक टर्म है ना, 2x मेरी कोई एक टर्म है, 3y मेरी कोई एक टर्म है, 2xy कोई एक टर्म है, 4xyz कोई एक टर्म है। क्लियर है ये बात, है ना। तो जब भी मेरे कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, वो चीज मेरी एक टर्म बनाएंगे। आसान चीज है ना, क्लियर चीज है। इसको हम मतलब ये चीजें दिख जाएंगी जहां मतलब एक टर्म 2y हो गया, 3x हो गया, ये चीजें सिर्फ एक चीज को डिनोट करती हैं, है ना। तो ये मेरी एक टर्म कहलाएंगी। सही है। टर्म के बाद अगर आपको टर्म समझ आया हो, तो टर्म के बाद मेरी चीज आती है एक्सप्रेशन क्या होती है। अब भैया एक्सप्रेशन क्या होती है, तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में मैं क्या लिखता हूं, चेन ऑफ सेवरल टर्म्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन।
मतलब क्या है ना सर, टर्म्स हमें पता लग गई, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो एक मिक्सचर है, जो एक समागम है, उस चीज को मैंने एक टर्म बोला है। तो जब टर्म्स की मेरे पास एक चेन बनेगी ना, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एक्सप्रेशन। अब भैया चेन कैसे बनेगी? चेन ऐसे बनेगी कि आपने एक टर्म लिखी 2x, क्लियर है, दूसरी टर्म आपने लिख दी 3y, तीसरी टर्म आपने लिख दी 4xyz, है ना। अब ये तो तीन अलग अलग टर्म्स हैं, इनको एक्सप्रेशन अगर बनाना है तो मुझे बीच में ऑपरेटर्स डालने पड़ेंगे। क्या होते हैं सर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स होते हैं प्लस और माइनस, है ना। ये दो ऑपरेटर्स जब मैं टर्म्स के बीच में डाल दूंगा, जब मैं एक या एक से ज्यादा टर्म्स को प्लस या माइनस से जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, उस चीज को मैं एक्सप्रेशन कहूंगा। कैसे? 2x प्लस 3y कह देते हैं, 3y माइनस 4xyz कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मेरी तीन टर्म्स हैं उनको मैंने प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया। समझ आई बात? यहाँ पे मैंने अपनी तीन टर्म्स को प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया है, ये देखो, कनेक्ट कर दिया है। तो जो ये रिजल्टिंग चीज जो मेरे पास आई है ना, इस चीज को, ये जो रिजल्टिंग एक चेन बनी है मेरे पास टर्म्स की, तीन टर्म्स की एक चेन बनी है, तो इस चेन को मैंने क्या नाम दे दिया सर? एक्सप्रेशन। आसान है ना? समझ आई? वेरिएबल क्या होते हैं सर, एक बार फिर से हम गौर करते हुए चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिन भी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज अपने आप को चेंज करेंगी, उनको मैं वेरिएबल कहूंगा। अल्फाबेट से डिनोट करूंगा वेरिएबल्स को, क्लियर है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो भी वैल्यूज फिक्स्ड रहेंगी, उन चीजों को मैं कांस्टेंट कहूंगा, है ना। टर्म्स क्या होती हैं सर? वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट्स का एक मिक्सचर, है ना, जो कि एक इंडिविजुअल स्टैंड करे, उनको मैं टर्म कहूंगा। जैसे 2x, है ना, ये वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट भी है ना। तो ये इंडिविजुअली स्टैंड करता है। 2x एक अकेले अकेली चीज रहती है हमारी एक चेन में, तो उसको मैं टर्म कहता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक या एक से ज्यादा टर्म्स की चेन जब हम बना देंगे ना, चेन कैसे बनाते हैं? प्लस या माइनस से उन्हें कनेक्ट करके। तो जब हम एक या एक से ज्यादा टर्म्स को जोड़ देंगे आपस में प्लस या माइनस से, तो वो चीज हमारी एक्सप्रेशन बनाएगी, क्लियर है। दो चीजें हमारे पास बचती हैं अभी, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। सपोज मुझे एक चीज दे रखी है, मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखा है ना, अब आपको पता चल गया एक्सप्रेशन क्या होता है भैया, ये 2x प्लस 3y प्लस 4x का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर मुझे यहां पे बोला जाए कि मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ y, तो मैं क्या बोलूंगा सर? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज का मुझे कोफिशिएंट निकालना है, उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है ना, वही आंसर होगा। कैसे कैसे कैसे? यहां पे हमें क्या बोला है? कोफिशिएंट निकालना है y का। इस एक्सप्रेशन में देखो सर, y कहां पे है? देखो एक बार, ये रहा y, है ना। y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 3। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा मेरा? 3। क्लियर एज दैट, है ना, काफी सिंपल चीज है। अगर मुझे ये बोला जाता कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो मैं क्या करता सर? इस एक्सप्रेशन में ढूंढता एक्स स्क्वायर कहां पे है। ये तो एक्स है, ये वाई है, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है, क्या मल्टीप्लाइड है? 4। तो 4 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और चीज करते हैं, जैसे कि 2y एक्स क्यूब, ये एक मेरे को एक्सप्रेशन दे रखी है या फिर एक टर्म दे रखी है। अब देखो, ये चीज मेरे पास सिर्फ एक टर्म है ना। तो इसको मैं एक्सप्रेशन भी कह सकता हूँ कि एक टर्म का भी एक्सप्रेशन हो सकता है ना, टर्म्स को कनेक्ट करके भी एक्सप्रेशन बनेगा, और एक टर्म को भी मैं एक्सप्रेशन कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक टर्म है 2y एक्स क्यूब, यहाँ पे मुझे बोला गया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में बोला है y, है ना। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? y का कोफिशिएंट निकालना है। तो सर चेक करो, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या क्या है? 2 है और x को एक्स क्यूब है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2x क्यूब, क्लियर है। फाइंड द, ये मेरा क्वेश्चन था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट y।
तो y का जो मेरा कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। सेकेंड पार्ट में बोला जाता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सर इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब में देखो क्या मल्टीप्लाइड है, एक्स क्यूब में मेरा 2y मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x2y। क्लियर है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, अगर वो बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स क्यूब, तो वाई एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास सर, 2 आ जाएगा। क्लियर है। देखो वाई एक्स क्यूब के साथ 2 मल्टीप्लाइड है ना, इसीलिए। तो जिस भी चीज का कोफिशिएंट निकालना है मुझे ये चेक करना है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या वैल्यू है। क्लियर है। ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैंने बोला था एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो सर एक्सपोनेंट्स का दूसरा निकनेम है पावर। ये आप सभी को पता है मेरे ख्याल से। अगर मेरे पास दे रखा है 2xy क्यूब, तो यहाँ पे जो ये 3 है ना, ये एक्सपोनेंट है। अगर मुझे दे रखा है जैसे 2x 2y 2z, अगर मुझे बोला जाए भाई x का एक्सपोनेंट क्या है ना, इस वेरिएबल में, इस टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, तो इस टर्म में वेरिएबल है मेरा x, और x का एक्सपोनेंट क्या नजर आ रहा है सर हमें, 1 आ रहा है। क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 1 होगी तो वो वैल्यू के बराबर ही होगी, है ना। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 नजर आ रहा है। यहां पे मेरे से पूछा जाए y का एक्सपोनेंट क्या है, तो y की पावर भी 1 ही होगी, तो यहां पर भी y का एक्सपोनेंट क्या है, 1 ही है। यहाँ पे z का एक्सपोनेंट क्या है सर, तो z का एक्सपोनेंट भी 1 है। अगर मुझे कहीं पे बोला जाता है 2x स्क्वायर, क्लियर है, एक और बार देखते हैं, 2x स्क्वायर, मुझसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर तो मेरे पास देखो ये रहा, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का सिंपल सा आंसर है 2। क्लियर बात है। सेकंड पार्ट में मुझसे पूछा जाता है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। क्लियर है। एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, तो यहां पे मुझे एक्स की पावर देखनी है। एक्स की पावर कितनी है, 2। सही है ये। और थर्ड पार्ट में अगर देखो, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मुझे थर्ड पार्ट में बोला जाता है कि ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाता है, तो मुझे ये चेक करना है कि सर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ना, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, 2x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा, 2x। क्लियर है। यहां से मैं समझता हूं आपके कंसेप्ट जो है वो काफी क्लियर हो गए होंगे। फिर बात आती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना, सब तो हमने पढ़ लिया, बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब भैया पॉलिनोमियल भी बताओ। जी हाँ, पॉलिनोमियल क्या है, तो सर जो भी मेरी एक्सप्रेशन है ना, उसको मैं पॉलिनोमियल के अंदर ही डालूंगा। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को ना कैटेगराइज किया जाता है। कैसे इन चीजों में कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट कैटेगरी है मोनोमियल, सेकंड कैटेगरी है बायनोमियल, थर्ड कैटेगरी है ट्रायनोमियल। क्लियर है। तो बच्चों देखो, बात ऐसी है ना कि हम टर्म्स को कनेक्ट करके एक्सप्रेशन बना रहे थे, है ना। तो मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल की सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन विद वन टर्म। क्लियर है। जो वर्ड है ना मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। क्लियर है। जो टर्म है बायो बाय, बाय का मतलब होता है 2। जो टर्म है ट्राई, मतलब जो वर्ड मोनो है, मोनो का मतलब 1 होता है। बाय जो वर्ड है, बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो मोनोमियल में क्या चीजें आएंगी, जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगी उसको मैं मोनोमियल के अंदर डालूंगा। जिस भी एक्सप्रेशन में
दो टर्म्स होंगी। अब बाय हो गया ना, तो एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होंगी, दो टर्म होंगी, उसको मैं बायनोमियल बायनोमियल के अंदर डालूंगा। और जिस भी एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होंगी, एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स, उस एक्सप्रेशन को मैं ट्राइनोमियल के अंदर डालूंगा। तो सर तीन चीजें आपको समझ आई, तीनों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास लिखा है 2y लिखा है, 2x लिखा है, 3xy लिखा है, 3x² लिखा है, 3y³ लिखा है, 7x² लिखा है, कुछ भी लिखा है ना। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सर ये सिर्फ एक टर्म है ना, ये सिर्फ एक ही टर्म है। देखो हर जगह सिर्फ एक ही टर्म है, कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही टर्म है। तो इन चीजों को मैं किसके अंदर कैटेगराइज करने वाला हूं, मोनोमियल के अंदर। क्लियर है, सिर्फ एक टर्म को मैं मोनोमियल के अंदर डाल दूंगा। अब भैया बात आती है बायनोमियल की, तो बायनोमियल क्या है। अगर मेरे को दे रखा है 2x + 3y, अब देखो दो टर्म्स हो गई ना, 2x³ + 3y²x, ये चीजें। अब देखो यहां पे मेरे पास दो टर्म्स है, एक टर्म तो ये हो गई है ना, फिर आया बीच में कनेक्शन प्लस का, फिर ये हो गई दूसरी टर्म, तो मेरे पास दो टर्म हो गई। तो इन दो टर्म को मैं क्या बोलूंगा, इन दो टर्म्स के कनेक्शन को क्या बोलूंगा, बायनोमियल। सही है। सिमिलरली ट्राइनोमियल पे चलते हैं, 3xy + 3x² y +4y²x³ है ना। अब देखो यहां पे मेरे पास तीन टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक टर्म ये, तीन टर्म्स का कनेक्शन हो गया। तो इसको क्या नाम दे दूंगा, ट्राइनोमियल। क्लियर है सर, मोनोमियल क्लियर है हमको, बायनोमियल क्लियर है हमको, ट्राइनोमियल क्लियर है। अब जो एक्सप्रेशन है, जो मेरा कनेक्शन है टर्म्स का, वो सिर्फ इन तीन तक तो सीमित रह नहीं सकता है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ तीन ही हो, तीन से ज्यादा भी होंगे। तो मैंने ना एक कॉमन टर्म बना दिया। कॉमन टर्म क्या बना दी मैंने, वो कॉमन टर्म को नाम दिया पॉलिनोमियल। सही है। पॉलिनोमियल क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस। सही है, सारी एक्सप्रेशंस, चाहे वो वन टर्म की हो, टू टर्म की हो, थ्री टर्म की हो, फोर टर्म की हो, फाइव टर्म की हो, कितनी सारी टर्म्स के एक्सप्रेशन हो, उन सबको मैंने पॉलिनोमियल के अंदर डाल दिया। सही है, पॉलिनोमियल के अंदर ही मेरे मोनोमियल भी आए, पॉलिनोमियल के अंदर ही मेरे बायनोमियल भी आए, पॉलिनोमियल के अंदर ही ट्राइनोमियल भी आए, और जो बचे आगे, जिसमें पांच टर्म्स थी है ना, चार टर्म्स थी, ऐसे सो ऑन, कितनी सारी टर्म्स भी, एन टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें मेरी पॉलिनोमियल के अंदर आ गई। क्लियर है। तो यहां से आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो मिल जाता है ना। मैं एक बार रिकॉल करता हूं फटाफट से, जो भी वैल्यूज जो भी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी उनको मैं वेरिएबल कहूंगा, जो भी वैल्यूज कांस्टेंट रहेगी उनको मैं कांस्टेंट कहूंगा, जो फिक्स रहेंगी उनको कांस्टेंट कहूंगा, है ना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको मैं सिंगल टर्म कहूंगा। टर्म्स को जब मैं प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दूंगा उस चीज को मैं एक्सप्रेशन कहूंगा, है ना। अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है किसी चीज का, सपोज कोफिशिएंट ऑफ x², तो मैं चेक करूंगा x² के साथ क्या चीजें मल्टीप्लाई में है, जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होंगी वो चीजें x² का कोफिशिएंट होंगी। अगर मुझे बोला जाता है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ y, मतलब कि मुझे y की पावर बतानी है ना, तो y की पावर जितनी भी होगी मैं लिख दूंगा एक्सपोनेंट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद आती है चीज पॉलिनोमियल की। तो कनेक्शन ऑफ टर्म्स क्या बनाता है हमारा, एक्सप्रेशन। तो जितनी भी सारी एक्सप्रेशंस है ना, जितनी भी सारी कैटेगरीज ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सबकी सब पॉलिनोमियल में आती हैं। क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स सबका सब पॉलिनोमियल में आएगा। कुछ हमने जो तीन ऐसी चीजें, तीन ऐसे पॉलिनोमियल थे जिनको स्टडी करना आसान था, उनको हमने अलग से नाम भी दिए, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। सही है। मोनोमियल क्या था, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म इंक्लूडेड थी। बायनोमियल क्या था,
जब दो टर्म्स आपस में कनेक्ट हो गई तो उसको मैंने बायनोमियल कह दिया, जब तीन टर्म्स आपस में कनेक्ट हो गई तो उसको मैंने ट्राइनोमियल कह दिया। क्लियर है? अब सर चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ थोड़ा सा अपना रुख करते हैं, कदम बढ़ाते हैं। जी सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो भाई अपने को यहाँ पे करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये जो पांच पार्ट है ना इनमें मुझे देखना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स सिर्फ वन वेरिएबल में हैं। वेरिएबल क्या था, जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज थी एक्स वाई जेड है ना, जिनकी वैल्यूज चेंजिंग थी। तो मुझे चेक करना है ये सारे पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं या फिर इनमें वन से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं, है ना। यही चीज मुझे चेक करके बता देनी है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल जो है सिर्फ एक्स है, यानी कि सिर्फ वन वेरिएबल में है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये बिल्कुल सही हो जाता है कि हाँ ये वन वेरिएबल में है, दिस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है? सेकंड पार्ट में चेक करते हैं सर, यहाँ पे मुझे सिर्फ y दिख रहा है, y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा। तो सेकंड जो है वो भी मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड पार्ट में मुझे देखो t देखने को मिल रहा है, अल्फाबेट में t देखने को मिल रहा है दोबारा से। तो यहां भी मेरा पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है। फोर्थ पार्ट में सर नजर मारते हैं, मेरे को y दो बार देखने को मिलता है, तो y सेम हो गया है ना। तो सेम अल्फाबेट है, यानी कि इसमें भी जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है। फिफ्थ पार्ट में एक बार नजर डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि सर x भी दिखा, y भी दिखा और t भी दिखा। यहां पर मेरे पास तीन अल्फाबेट्स हो गए, यानी कि तीन वेरिएबल्स हो गए। क्लियर है? तो सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। जो फोर्थ पार्ट है वो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है। क्लियर है सर? काफी आसान चीज थी, है ना, हलवा सी चीज थी, देख के ही सॉल्व करने वाली चीज थी ये तो। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चला गया, ये रहा सर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्या बताया था, जिस जिस भी चीज का कोफिशिएंट निकालना ना उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है बस वो लिख देना है। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है सर, कुछ भी नहीं, मतलब कि वन है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, वन। यहाँ देखो सर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, वन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पहले साइन पे नजर डालो एक बार माइनस, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर -1 से करूंगा तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना। थर्ड पार्ट में नजर मारते हैं एक बार। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है पाई/2, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है मेरा पाई/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्या, क्या आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है इस पार्ट में? एक्स स्क्वायर मुझको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है ना, एक्स दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन उसके साथ जीरो मल्टीप्लाइड है, तभी वो वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ना होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जीरो। क्लियर है सर कंसेप्ट? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या सर, दोबारा देखते हैं, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलते हैं भाई अपने नोट्स की तरफ। क्या बोला उसने, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सही चीज है। अब भैया आपने एक्सपोनेंट बताया, कोफिशिएंट बताया, दुनिया भर की चीजें बताई, डिग्री तो बताया ही नहीं, और क्वेश्चन जो है डिग्री से आ गया। तो बच्चों डिग्री बता देता हूं मैं आपको, डिग्री क्या होती है। डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट
पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। क्लियर है सर? कोई एक्सप्रेशन दे रखी है 3xy प्लस 3x³ प्लस 4y5 प्लस 3x7, है ना? तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको मैं डिग्री कहूंगा। यहां पर x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, y की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 7 है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 7। तो सर डिग्री ऑफ x जो है वो 7 है। और अगर मुझसे पूछा जाए डिग्री ऑफ y वो है 5, है ना? y की हाईएस्ट पावर 5 है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, तो पूरी एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, x और y दो ही वेरिएबल्स हैं, उन दोनों में जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी मैं वो लिख दूंगा, यानी कि 7। क्लियर है? अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी तरफ चलता हूं। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल का मतलब क्या है सर? टर्म्स तो होंगी दो, दो टर्म लिख लेते हैं ना, कुछ भी लिख लेते हैं। 2x और हाईएस्ट पावर मुझे 35 करनी है तो 35 कर दी, प्लस आगे कुछ भी लिख दो, 3x 7 कर दो, है ना? बस हो गया मेरा एग्जाम्पल खत्म। देखो डिग्री 35 हो गई x की। सेकंड क्या था? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सर मोनोमियल का मतलब क्या है? एक ही टर्म होनी चाहिए, और डिग्री 100 मतलब पावर उसकी 100 होनी चाहिए। क्लियर है? हाईएस्ट पावर, और अब जब पावर एक ही बार होगी तो हाईएस्ट ही होगी, है ना? क्लियर सी बात है। तो ये हो गए मेरे दो एग्जाम्पल, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी आसानी से हम खत्म कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना? पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ सर। यहां पर x की पावर है 3, यहां पर x की पावर है 2, यहां पर x की पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई x की? 3। तो इसकी डिग्री हो गई सर 3। क्लियर है? यहां पर t है वेरिएबल, तो t की पावर है 1, तो यहां पर जो डिग्री थी वो हो गई 1। क्लियर है? यहां पे t है नहीं, मतलब t की पावर जो है 0 है ना? अब देखो √7 लिखा हुआ है, सिर्फ √7 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि √7 के साथ t की पावर 0 मल्टीप्लाइड है। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज की पावर 0 करता हूं ना तो उसका आंसर 1 होता है। सही है? तो √7 इंटू में 1 कितना होगा? √7 होगा, इसलिए हमको वहां पे दिख नहीं रहा। क्लियर है? छोटा सा कंसेप्ट था। किसी भी चीज की पावर को मैं 0 करूंगा तो वो 1 वैल्यू देता है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है? 0। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सिर्फ 0 ही है ना, 0 से अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 0 हो जाएगी। क्लियर है? काफी आसान चीजें थी, है ना? फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? जी हाँ। तो हमको ये बताना है कि सर पॉलिनोमियल जो है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। पहले मैं क्लास की तरफ ले जाके आपको इन तीन चीजों में फर्क बता देता हूँ क्या होता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सर हमने अभी डिग्री की बात करी ना, तो ऐसी एक्सप्रेशंस हैविंग डिग्री 1। सही है? तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 है, उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहूंगा। क्लियर है? एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहूंगा। क्लियर है? थर्ड एंड लास्ट एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, उसको मैं क्यूबिक का नाम दूंगा। क्लियर है? इसके आगे भी होंगी, डिग्री 4 5 6 भी होगी, लेकिन हमको जो नेमिंग करनी है वो सिर्फ इन तीन चीजों की करनी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फिर से एक बार, लीनियर किस चीज को कहेंगे? जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 होगी। क्वाड्रेटिक, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 होगी। क्यूबिक, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 3 होगी।
क्लियर है? यहाँ से लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए सर, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, डिग्री हो गई 2, तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्लियर है? यहाँ पर 3t है, t की पावर 1 है ना? तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई 3, इसकी वजह से ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सही है? r, वेरिएबल r है, यहाँ पर अल्फाबेट है r, उसकी पावर 2 है, तो इस वजह से ये मेरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है? 1 पे लीनियर, 2 पे क्वाड्रेटिक, 3 पे क्यूबिक। हाईएस्ट पावर देखनी है, y की पावर 1, y की पावर 2, हाईएस्ट कौन सी हुई 2, तो ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक। क्लियर है? x की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 होगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा क्यूबिक। क्लियर है? 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर होगी 1, तो हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। आसान चीजें हैं सर, है ना? यहां से जो 2.1 एक्सरसाइज है वो हम क्लियर अपनी कर चुके हैं। ओके गाइस, तो आज हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स में कैसे हमने स्टडी करी, कैसे हमने चैप्टर को स्टार्ट करा, क्या हमारे बेसिक कंसेप्ट्स लग रहे थे, वो चीजें हमने सीख ली। जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो हमने देख लिया, और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कंप्लीट कर ली, उसमें जो भी कंसेप्ट आ रहे थे वो हमने चीजें सीख ली। तो सर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 2 पॉइंट के कंसेप्ट के साथ, 2.2 के कंसेप्ट्स के साथ, है ना? चेक करेंगे, देखेंगे क्या चीजें हम उसमें नहीं सीखते हैं, क्या हम उसमें आगे पढ़ाई करने वाले हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर 2.2 की वीडियो के साथ।